आ, सभी को ज्वाइन करने के बाद उसको वहाँ हरियाणा के वो संत थे जो रामलाल जी, रामपाल जी महाराज, रामपाल जी, हाँ जी। उनको भी ज्वाइन किया। इसके बाद हमने बीमारी के कारण हम इसमें आए हैं हम, लेकिन शुरुआती दिनों में लगा कि कुछ लाभ हो सकता है, हाँ जी, लेकिन हाँ लाभ जी। अभी हमको नहीं हुआ है। लेकिन मैंने छोड़ा नहीं है, सदुपयोग कर रहे हैं हम दोनों समय टाइम से ध्यान, आधा घंटा पौन पौन घंटा ध्यान में बैठ जाते हैं हम। और जी गुरु भाई, जी 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 बोलिए। और मंत्र जाप अभी कुछ दिन से कम हो गया है। अच्छा। मंत्र जाप कम हो गया हाँ है। जी। कारण ये है कि वो आस्था डगमगा रही है। बहुत दिन हो गए हैं, जैसे 20 माह में भी कुछ रिलीफ नहीं मिला है। अच्छा गुरु भाई जी, मैं कुछ बात मैं आपसे करना चाहूंगा। मेरी एक बात कहता हूँ, उसके बाद मैं आपसे कुछ बात पूछूंगा। जब 20 महीने पहले आप गुरुदेव से जुड़े हैं, तो आपको गुरुदेव की जानकारी किस प्रकार से हुई गुरु भाई? हमने तो शायद पहले एक बार ये भास्कर का कोई अंक आता है, आहा जिंदगी, जी जी जी। उसमें पढ़ा था हमने कि ये भी एक आध्यात्मिक संत है। तो हाँ उस जी, समय तो हमने ध्यान नहीं दिया, हाँ जी, लेकिन हमें क्योंकि परेशानी थी तो हम इस प्रकार की तो ढूंढते रहते थे उस पर मोबाइल पे। एक दिन हाँ जी। सामने ये वीडियो आया कि ये इससे सभी रोग बीमारियां प्रवृत्ति आप शांत होते हैं, और अपने की इसको करके देखो क्या है। तो फिर अच्छा उसमें गुरु हमें भाई समझ। जी, अच्छा गुरु भाई जी, ये बताइए आपकी किस प्रकार की, आपकी शारीरिक समस्या किस प्रकार की है? हम बहुत पुराने 27-28 साल से डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, भय, अनिद्रा, इसकी हाँ जी, शिकायत है हमको। मानसिक जी जी जी। मानसिक बीमारी है। इसमें हम दोनों समय दवाई लेते हैं, और दवाई लेने के बाद भी आराम नहीं रहता है। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है। तो सफ़र नहीं कर पाते हैं हम, घर से बाहर नहीं जा पाते हैं दूर, ज़्यादा जगह दूर। और पेट पेट ठीक नहीं रहता है। उसमें कुछ भी हम खा लें गड़बड़ थोड़ा बहुत तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, अधिकांश कॉन्स्टिपेशन रहता है। जी 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 जी। तो अच्छा गुरु हमने भाई ये बताइए जी, आपकी बात मैं सुना हूँ। अच्छा, ये मुझे एक जिज्ञासा और हुई है। जब अभी आप जब गुरुदेव से 20 महीने पहले जुड़े, तो पहली बार जब आपने योग किया गुरुदेव का, गुरुदेव के सिद्ध योग में आपने ध्यान किया, तो पहले दिन में वो क्या अनुभव, कुछ अनुभव हुआ आपको अंदर से? अनुभव तो नहीं हुआ, लेकिन इतना हुआ कि जब हमने किया तो हमको थोड़ा लगा कि हम दवाई छोड़ दें, अब दवाई छोड़ के देखें। तो हमने जो पेट जी, की दवाई पीती थी, हम सिरप पीते थे, मैंने बंद कर दिया। और ठीक हमने है। उसको बहुत लंबे समय तक नहीं किया, काम चला हमारा। लेकिन उसके बाद पुनः पेट खराब हो गया, तो हमें सिरप मंगाना पड़ा। सिरप भी काम नहीं करता है। तो सॉरी जी, गुरु भाई, जी, जी। सॉरी गुरु भाई, छोटा सा एक डिस्टरबेंस है। आप अपना हाँ जी। कैमरा आपके चेहरे की तरफ रखें, विजुलाइज नहीं हो पा रहा है हम लोगों को। हाँ, अब इसको स्टेशनरी जी, रखें, घुमाए नहीं इसको। हाँ बोले प्लीज। आवाज आवाज नहीं आती हाँ, है आ रही है। इसकी। जी, तो जी, बोलिए गुरु भाई, बोलिए। कोई बात नहीं भाई साहब, जैसा आपको उचित कंफर्टेबल लगे वैसे बोलिए। सबसे सहज और सरल मार्ग है, हमने देख लिया है अभी तक जितने भी संतों के पास हम गए हैं, आध्यात्मिक संतों के पास। हाँ, लेकिन हाँ। इसमें जो कहते हैं गुरुदेव के, इसमें कुछ साल 2 साल नहीं लगेंगे, आपको लंबा समय नहीं लगेगा। आपको तत्क्षण उसी समय आपको आपकी कुंडली जागृत हो जाएगी, और आपकी त्रिवृत आप शांत करेंगे। तो हमने कई लोगों को समझाया, बताया, लोगों को जोड़ा। यहाँ लोग नहीं जानते हैं अध्यात्म क्या होता है, और मंत्र जाप क्या होता है, ध्यान क्या होता है। शायद ये कोई अभ्यास ही हो ध्यान का। आसपास नहीं है, कोई नहीं अभ्यास ही नहीं है, हम ही करते हैं ध्यान। तो हम तो दोनों टाइम ध्यान करते हैं। इसके पहले भी हम ध्यान करते थे अपना
ये इसमें मंत्र होता है वो हम बिना मंत्र के ध्यान करते थे। तो ध्यान तो हमारा पुराना वो अपना रूटीन में है कि ध्यान से हमें शांति मिलती है, लेकिन इसमें जो हम जुड़े हैं तो हमें लगा के कुछ होगा। गुरुदेव ने एक दिन बताया भी, ऐसा लगा कि हम तुम्हें ठीक करने जा रहे हैं। और लेकिन हमको जब रिलीफ नहीं हुआ तो फिर हम अभी कुछ नाम की जो नाम का जब चलता रहता था, रास्ते में चलता रहता था, जब भी फालतू होती थी नाम का जब चलता रहता था, नाम जब कम हो गया है क्योंकि गुरुदेव की कृपा नहीं हुई है। तो थोड़ा दूसरे मार्ग पर भी चलने की अब सोच रहे हैं कि कहीं दूसरी जगह जाया जाए। अब क्या किया जाए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो, आपकी बात पूरी होगी गुरु भाई। जी जी। चलिए सुनिए, देखिए पहली बात तो आप गुरुदेव से जब 20 महीने पहले जुड़े और आपका मंत्र जब कंटिन्यू चल रहा है और उसके बाद में आपका गुरुदेव ने अंतर में बोला भी है कि बेटा मैं आपको ठीक करने जा रहा हूँ, तो इसमें कोई भी विषय फिर हमें सोचने का नहीं बच जाता। दूसरा, गुरुदेव ने कहा कि जो 99% बीमारियां हो वो 90% बीमारियां हैं वो मानसिक परेशानी के कारण होती है और नर्वस सिस्टम के कारण होती है। और गुरुदेव के मार्ग में जब हम मंत्र जपते हैं और ध्यान करते हैं तो वो निश्चित रूप से धीरे धीरे ठीक होती है। लाखों लोगों की ठीक हुई। दूसरा, गुरुदेव ने कहा कि श्रद्धा डिवाइड नहीं होना चाहिए। मेरी यहाँ पर लाइट चली गई इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा सबसे। और मैं एक अच्छा भाटी जी से भी मैं आप हाथ उठाए तो मैं आपसे भी लूंगा इस विषय को, थोड़ा सा मैं संक्षिप्त से बताता हूँ, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो गुरु भाई जी, गुरुदेव ने कहा कि आस्था डिवाइड नहीं होना चाहिए। दूसरा, गुरुदेव ने कहा कि यदि पात्र सीधा रखोगे तो कोई समस्या नहीं है, और यदि पात्र उल्टा रखा गया तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा। और एक और विषय कहा गुरुदेव ने कि यदि रोग ही ठीक करवाने आए हो तो सर दर्द भी ठीक नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ है गुरु भाई कि केवल और केवल मात्र अंतर से श्रद्धा समर्पण करना। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, हमारी अंतर श्रद्धा भटकती रहती है, मेरा रोग ठीक होना, मेरा रोग ठीक होना। हमें चाहिए कि केवल हम अंदर से समर्पण करते हुए श्रद्धा के साथ में मंत्र जप करें। आपका मंत्र जप कम होने का कारण आपकी इच्छा है, आप गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे, वापस मंत्र जप चालू हो जाएगा। मंत्र जप तो हो ही रहा है, मंत्र तो कर रहे हैं लेकिन ढीला हो गया है। लेंगे काफी लोगों को, आप लोग को श्रद्धा पूर्वक मंत्र जप करते रहना चाहिए। और दूसरा विषय है कि आपने कहा कि मैंने बहुत सारे अन्य योग का अभ्यास किया है, उसमें और इसमें आपने अंतर तो महसूस कर ही लिया है कि इतना सरल मार्ग गुरुदेव ने दिया है और व्याधियां और आदि व्याधियों का तो कोई मार्ग सरल है लेकिन आराम नहीं मिलना ये परेशानी का कारण है। जैसे अभी हमने पेट की परेशानी के लिए एक वो प्राणायाम किया था, तो हमें 2 दिन में आराम मिल गया था। लेकिन उससे क्या है कि पेट में आराम मिल जाता है, तो इसमें समय देंगे तो उसमें समय नहीं दे पाते, फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो चलो, हमने जो बड़ी सुंदर बात है। इससे एक बार और कुछ दिन कंटिन्यू सेशन में जुड़ने के बाद में आप फिर उसके बाद में अपना सारा ध्यान यहीं पर फोकस करिए। और मेरा विश्वास है कि आपकी श्रद्धा यदि डिवाइड नहीं रही तो गुरुदेव कहते दुनिया का कोई सा भी रोग हो, असाध्य रोग हो, 45 दिन से 46वें दिन शरीर में नहीं रह सकता। और हमारे बीच में कच्छप जी कुछ कहना चाह रहे तो मैं उनको भी आमंत्रित करूंगा। पंकज गुरु भाई भी बोलना चाह रहे, सुमन गुरु बहन भी बोलना चाह रहे, तो एक एक करके सभी लोग अपना माइक अनम्यूट करके बोलते रहे। स्वागत है सबका। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। आवाज आ रही गुरु भाई? जी बिल्कुल आ रही है आवाज। जी जी। मैं एक्चुअली जो राम पांडे जी, शायद नाम मैं कल्पना बोल रहा हूँ, वो गुरु भाई आए जो जुड़े थे, तो मैं जैसे मैंने 2 दिन पहले ही शेयर किया था, मेरा भी डायग्नोसिस इनका सेम ही है। जैसे मैं बता, मेरा भी यही न्यूरोसिस, एंजाइटी स्टेट, एंड देन कुछ साल बाद GAD, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, कुछ बाद हो चेंज जो भी है व्हाटएवर। तो मैं गुरु भाई से यही बताना चाहूंगा, जो मैं बोलना चाह रहा, वैसे रामलाल जी आपने ऑलरेडी बता दिया। इसमें सबसे मेन है आपको मतलब अंदर से टोटल समर्पण करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत भी दाएं बाएं हम रहेंगे ना, थोड़ा मन में डाउट हो, फिर वो काम गुरु जी बोले कि अंदर से झुकना पड़ेगा।
और वो अगर आप बिल्कुल सही बात। टोटली सरेंडर करेंगे तो 101% आपको फायदा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने 2 दिन पहले बताया, कई गुरुओं ने सुना था, मैं 25 मतलब 15-20 बड़े बड़े हॉस्पिटल में मतलब वो बोलते हैं ना खाक स्थान चुका था, और अभी रिटायरमेंट से थोड़ा, ये रिटायरमेंट नहीं, मेरा एक नया जीवन था। जैसे होते हैं ना रिटायरमेंट की बात है, सिविल लाइफ ज्वाइन करना, जो भी, मेरे को ये गुरु जी ने जीवन दान दिया था। और ये हिंगू जी गुरु भाई भी अभी सुन रहे हैं, तो जब इन्होंने एक गुरु प्रोग्राम संचालन कर रहे थे, इन्होंने जो उस समय मैंने दीक्षा लिया, तो मेरे अभी भी व्हाट्सएप में मैसेज, मैंने उनको व्हाट्सएप किया, गुरु भाई ये मेरी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम, आई कुड नॉट स्लीप एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गेट दिस प्रॉब्लम इम्प्रूव। तो हिंगू जी गुरु भाई ने दूसरे दिन 11 बजे मेरे को कॉल किया कि गुरु भाई आप टोटली सरेंडर टू दी गुरुदेव, और सुबह शाम 15 मिनट का ध्यान और मंत्र जप करिए, आपको अपने आप मतलब इम्प्रूवमेंट फायदा होगा। तो मैं ऑलरेडी बता चुका, मेरे को 1 हफ्ते बाद भी वो जो भी कई मतलब रुके मूवमेंट है, शारीरिक है, मतलब जो भी मूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो गया था। तो अभी करीब मेरे को 1 साल भी नहीं हुआ जुड़े को, जो मैं 18 साल में मेरी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई थी, वो 18 मतलब 1 साल से पहले सब कुछ ठीक हो गया। एज ऑन टुडे आई एम नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन, नहीं तो पता नहीं कितनी कितनी डिप्रेसिव सेडेटिव टेबलेट चल रही थी। तो मैं इसीलिए मैं कई गुरु भाई भी बोलना चाह रहे थे, मैं गुरु भाई से यही बताना चाहूंगा, आप अंदर से टोटली सरेंडर हो जाइए और दाएं बाएं मत होइए। और ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इसको जोड़ोगे तो आपको दूसरे तीसरे दिन आपको अंदर पता चलेगा, हाँ कितना फायदा हो रहा है। और स्पेशली आप सुबह का 5 बजे वाला सेशन मत मिस करना प्लीज। उससे आपको बहुत ही इतने इतने मतलब ग्रुप भाई जुड़े हैं, उनको आपको ऊर्जा, एक अनलिमिटेड एनर्जी मिलेगी। जय गुरुदेव। और भी कई भाई लोग कुछ बोलना चाह रहे हैं। जय गुरुदेव। जी, जी, कच्छप गुरु भाई जी, बहुत सुंदर बात कही आपने कि किस प्रकार से अंदर से टोटली सरेंडर यदि हम कर देते हैं, तो दुनिया का कोई रोग असाध्य जो कहा गया है। हमारे यहाँ पर पीके सिंह गुरु भाई, उनका बहुत सुंदर अनुभव हम सुने थे। आप उनसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं कि उन किस प्रकार से उनका एड्स 15 मिनट में ध्यान करने के बाद में वो जो चल नहीं पा रहे थे, वो चल करके पूरे जोधपुर शहर के मेहरानगढ़ के किले पर चढ़ गए हैं। तो एक अद्भुत ये योग है। और मैं अब पंकज गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि आप भी इस विषय में कुछ अपनी बात शेयर कर सकते हैं गुरु भाई। जी भाई साहब, आई थिंक बता दिया है कच्छप भाई साहब ने मेन बात। जो मुझे लग रहा है इनके साथ वही प्रॉब्लम आ रही है कि इनका पूर्ण प्रयास थोड़ा कम पड़ रहा है। थोड़ी देर प्रयास करते हैं, फिर कहते हैं नहीं मिल रहा रिजल्ट, तो दूसरा ट्राई करते हैं, तीसरा ट्राई करते हैं। तो थोड़ा स्थिरता किसी भी कार्य को देनी पड़ती है। और ओवरऑल तो सच्चाई तो ये है कि गुरुदेव ही कर रहे हैं सब कुछ जो भी आपके साथ हो रहा है। हो सकता है आपकी परीक्षा हो रही हो, तो आप पूर्ण निष्ठा से एक ही गुरुदेव में अपना पूरा निष्ठा लगाइए, और फिर इस कार्य को जैसा बोला गया है वैसा कीजिए। गुरुदेव ने प्रतिज्ञा कर रखी है, मेरे द्वार से कोई खाली नहीं जाएगा। पात्र को उल्टा रखोगे तो जरूर मिलेगा। वैसे अब ये बात है, आप बिल्कुल समर्पण कीजिए। जय गुरुदेव। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही गुरु भाई। सुमन गुरु भाई, वुड यू लाइक टू से समथिंग? जय गुरुदेव। गुरु भाई ने सेम बात बोल जय दी जो गुरुदेव। मैं बोलना चाहती थी। जी जी जी, चले इस विषय में गुरु भाई के संदर्भ में कोई और जो कोई विषय कोई कहना चाहते तो उनका स्वागत है, नहीं तो जी हम लोग आगे 5 हैंड्स अप हैं अभी। तो आप जिनको बोलना है यहाँ पर निवेदन है कि आप बोल सकते हैं। ये एक बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि हम सब जी जी मैं बोलना चाहूंगा। मेरी भाई साहब को जी गुरु भाई मेरी जी। बड़े स्क्रीन पर तस्वीर दिखाइए, मैं अपने बारे में इनको बताता हूँ। जी मेरी तस्वीर स्पॉटलाइट ऑफ कीजिए, बड़े स्क्रीन पे दिखाइए, फिर मैं इनको समझाता हूँ अपने बारे में, ताकि वो मुझे पूर्ण रूप से देख सके। जी बिल्कुल गुरु भाई। मैं इसीलिए आता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर कि कोई भी अगर गुरु भाई थोड़ा भी संशय है उसके अंदर, तो उसको क्लियर कराया जाए। मुझे जो लाभ होना था वो तो गुरुदेव ने दे दिया है, मैं तो अब कहीं जाने वाला नहीं हूँ।
लेकिन मैं जो जो लोग थोड़ा सा संशय उनके मन में है ना, मैं उस संशय को दूर करने के लिए मेरा प्रयास रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई। जी बताइए पांडे भाई जी साहब। मुझे देख पा रहे हैं सर? पांडे जी गुरु भाई आप सुन पा रहे हैं गुरु भाई को या देख पा रहे हैं ना? चलिए सुन रहे शायद हैं, वो आवाज आ रही नहीं, हाँ मुझे जी आप जी गुरु देख भाई पा जी रहे हैं बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। है जी। सर? 2005 की बात बता रहा हूँ। 2005 में मेरा जो ये शरीर था ना 54 kg हो गया था बीमारी की वजह से। हाँ हाँ। और मेरी बीमारी असाध्य बीमारी थी, HIV पॉजिटिव था मैं। और आज मेरे शरीर का वजन 84 किलो, 85 किलो। और 2005 से मेरी यात्रा जारी है, आज भी जारी है। मैं एक ही चीज कहूंगा गुरुदेव के शब्दों में, एक है साधे सब सदे, साफ साधे सब जाए। गुरुदेव इस चीज को बार बार कहते हैं कि एक को साधिए सब सज जाएगा। नहीं मेरी तो बात और हम समझिए। नहीं करते हैं, और कोई मंत्र नहीं करते हैं हम, और कोई मंत्र वगैरह नहीं करते हैं हम। और सर मेरा कहीं प्रयास जाना, है, आप गुरुदेव की तस्वीर के सामने झुककर प्रार्थना कीजिए, करुण पुकार कीजिए, रोइए 2 बार 4 बार 10 बार, जितना रोते बने उस तस्वीर के सामने रोइए। वो तस्वीर में इतनी पावर है, इतनी एनर्जी है, आपको करुणा से भर देगी उसी दिन। तो लिया मैंने। वेट बढ़ा है हमारा, शुरू में वेट बढ़ा था और हमारा 54 किलो वेट था, जो और 61-62 किलो हो गया था। मन में एक सर ठान हाँ। लीजिए तो जीत है, मान लीजिए तो हार है। मेरा एक कहना है, आप ठान लीजिए। मैं भी जिस समय जुड़ा था प्लेटफॉर्म से गुरुदेव से, तो मैंने वेबसाइट से फोटो देखा और उसी दिन मैंने ठाना कि अगर ये ठीक हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। आप भी ठान लीजिए कि पीके सिंह दूसरे गुरु भाई अगर ठीक हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। गुरुदेव मुझे भी आप ठीक कीजिए, उनसे जीत कीजिए, उनसे लड़िए, झगड़ा कीजिए, वो आपको ठीक करेंगे। वो भाव होना चाहिए अपने अंदर, अपने ईश्वर के प्रति, अपने गुरु के प्रति। मैं इतना कहना चाहूंगा और कुछ नहीं। वो कहीं ना बहुत कहीं सुंदर कमी बात अपने कह दी अंदर आपने होती है कि सर। जी गुरु भाई बहुत सुंदर। पीके सिंह गुरु भाई बहुत सुंदर बात कही है कि हम एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, बस यही बात है। और निश्चित रूप से मैं राम पांडे गुरु भाई जी आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, जो अनुभव अब तक के जीवन के, मेरे जीवन के, सभी गुरु भाइयों के जीवन का वो जो सार है तत्व, वो ये कहा है कि यदि गुरुदेव की शरण में पूर्णतया समर्पण कर दिया जाता है तो दुनिया की कोई भी समस्या वो बिल्कुल नहीं रह सकती। अब व्यक्ति की समस्या की बात नहीं करें, संपूर्ण सृष्टि की समस्या का समाधान यहाँ पर इस तस्वीर के अंदर है। और गुरुदेव ने कहा कि मेरी तस्वीर से ध्यान लगता है, एड्स मिटते हैं, कैंसर मिटते हैं, रोग मिटते हैं। ये बहुत सुंदर बात गुरुदेव ने कही है। और चलिए आपका कोई और विषय हो तो आप रखिए, नहीं तो हम लोग आगे अन्य गुरु भाई को आमंत्रित करते हैं। गुरु भाई पांडे जी, गुरु भाई चलिए, इसी बीच हमारे बीच में इंद्र सिंह झाला गुरु भाई, आप सुन पा रहे हैं? जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, आ रही है गुरु भाई, आ रही है जी वो राम जी, वो अभी गुरु भाई ने बोला ना, डिप्रेशन, हाँ एंजाइटी, जी भय, फोबिया, हाँ जी यही हाँ जी गुरु भाई, प्रॉब्लम तो मेरे साथ 5 साल से है। हाँ जी हाँ जी उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मैं 5 साल से परेशान था। उन्होंने बोला मैं कई जगह गया, तो मैं भी कई जगह पे गया हूँ। इसका जी अभी कोई जिक्र करना भी ठीक नहीं है, मतलब। तो हाँ जी हाँ जी गुरु भाई, जब खुल खुल अभी लाइट चली गई है यहाँ, अभी लाइट चली गई है यहाँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं गुरु भाई। जी जी, चलिए गुरु भाई बोलिए। तो मैं 2020 नवंबर है, यानी समझो ने 8 महीने ही हुए हैं, गुरुदेव ने मुझे जोड़ा। हम्म तो तब भी 3 तारीख ही थी, आज जो 3 तारीख ही है, कंप्लीट 8 महीने हुए हैं, मतलब। जी जी 3-4 दिन में ही मेरी 5 साल की जो डिप्रेशन की दवाई थी वो चली गई, मतलब। फिर क्या हुआ, 10-12 दिन हुए, 15 दिन हुए, तो फिर प्रॉब्लम शुरू।
गुरुदेव को बोला, अरे गुरुदेव आपने तो मुझे हंसाया फिर रुलाया, ये क्या हो गया। 2 महीने हुए फिर जी दवाई जी बंद, संपूर्ण टोटल बंद हो गई। और अभी क्या हुआ, अभी क्या होता है, पूरा दिन डिप्रेशन भय सब चल रहा है, पहले से भी ज्यादा, दवाई बंद है। उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, ये गुरुदेव को मत छोड़ो, बिल्कुल। हो जाएगा ठीक, मुझे पक्का विश्वास है अब। क्योंकि दवाई जो बहुत चल रही सुंदर थी बात। वो मुझे पता है कि वो मैं एक गोली भी नहीं लेता था सुबह शाम की, एक बार भी चूक जाता था तो मेरी हालत बहुत खराब हो जाती थी। अब वो दवाई बंद हो गई है तो ऐसा तो नहीं होता है, मतलब ये पहले जो होता जी था ऐसा नहीं होता है। वरना मैं नहीं लेनी थी फिर भी मैं जेब में रखता था, कहीं कुछ हो ना जाए ये। अब कोई मतलब डर, ऐसा तो डर नहीं है कि कुछ हो जाएगा, होता है सब कुछ, पूरे दिन होता है, सुबह से लेकर शाम होता है, हर मिनट में होता है, डर भय चिंता फोबिया जब सब कुछ होता है। बाहर ट्रैवलिंग नहीं कर सकता, भीड़ भाड़ वाली जगह पे जा नहीं सकता, लोगों के साथ बात करनी अच्छी नहीं लगती, पूरा मोबाइल का डाटा गुरुदेव में ही चला जाता है, गुरुदेव की स्पीच सुनना, गुरुदेव का ये सब आपका सब सेशन सुनता हूँ। आज ही लाइव आया हूँ, पहले गूगल मीट में एक बार आया था, और आपका जो सेशन जी जी यूट्यूब में आता है वो देखता हूँ, मतलब ग्रुप में। तो वो गुरु भाई जी को मेरा यही विनती है कि आप ये गुरुदेव को मत छोड़ो, नाम जब भी आपको कभी कभी ऐसा होगा, ये तांत्रिक शक्तियाँ जो भी है आपको नाम जब भी छुड़वा देगी, और प्रार्थना करते रहो कि गुरु जी मुझे नाम जब चालू रखवाओ और 2 टाइम ध्यान करो। मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि 2 टाइम ध्यान नहीं किया, और जब आए याद आए नाम जब चलता रहता है। यकीन नहीं मानो, मेरी योगी क्रिया इतनी होती है कि कोई देखने वाला अगर देख ले तो वो डर जाए, मतलब फिर क्या होता है, मतलब मुझे खेचरी मुद्रा भी लगती है। ये बहुत सब सुंदर जब बहुत होता है सुंदर। तब मुझे लगता है बीमारी नहीं ठीक हो रही है, तो ये सब होता है तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस तो चल रही है ना, मतलब बिल्कुल शरीर बिल्कुल। से पैर से लेकर सिर तक कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा, जब इसकी बारी आएगी तो वो ठीक हो जाएगा। कभी कभी आस्था थोड़ी बहुत डगमगा जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, पर गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, वीडियो देखता हूँ, तो फिर नॉर्मल हो जाता हूँ। ऐसे ही चलता है, वो भी जाएगा, गुरुदेव हमारे साथ है, और बात है। और बिल- सभी जो आपका जो सेशन में सभी का एक्सपीरियंस सुनता हूँ, और भी हिम्मत बढ़ जाती है। तो ये मेरे लिए दवा से बेहतर, ये एपिसोड आते हैं आपके, दवा से भी बेहतर मतलब होती है। जब दवा लेने से जो परेशानी ठीक थोड़ी बहुत हो जाती थी पहले, ये सब मैं सबको कहता हूँ और मैंने फील किया है। भले ही मैं ऑनलाइन नहीं आता इस सेशन में, पर आपका सेशन हर रोज देखता हूँ, जो शाम वाला होता है ना, हर रोज सुनता हूँ। तो ये जब जी सुनता हूँ तब जी। मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे मैंने दवाई ले ली हो, और उसका जो पावर जो शरीर में मतलब जो होता है ना, यही ऐसा लगता है मुझे। तो वे गुरु भाई को जी मैं गुरु। फिर से विनती करता हूँ कि आप छोड़ना मत, गुरु जी को कभी भी मत छोड़ना। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु भाई, इंद्रजीत गुरु भाई, आपने बहुत सुंदर बात कही है। गुरुदेव ने कहा है कि रोग होते हैं, गलत खान पान से हो जाते हैं, पूर्वजन्म के संस्कार बस आते हैं, लेकिन यदि आस्था डिवाइड हो जाती है तो फिर समस्या, फिर मैं नहीं संभालता, फिर मैं उसका जिम्मेदारी नहीं लेता। इसलिए हम सब ने केवल और केवल मात्र गुरुदेव की शरण में, और दवा भी कोई चारा नहीं है। दवा, गुरुदेव ने ये भी कहा कि जैसे गुरुदेव ने अपने पीके सिंह गुरु भाई को भी बोला है कि आप दवा छोड़ दीजिए, बस अपने आप सब अच्छा हो जाएगा। बस अंतर से प्रार्थना करिए। और इस सेशन में आप लोग, एक प्लेटफॉर्म आपको मिला है तो आप कंटिन्यू जुड़िए। हम आशा करते हैं गुरुदेव निश्चित रूप से कृपा करेंगे। परम कृपा के सागर हैं, परम कृपालु है, दुनिया की समस्त समस्याएं उनके चरणों में ही खेलती रहती है, वहीं से वो आती है, वहीं से चली जाती है। जी। और भी कोई गुरु भाई बहन अपना यहाँ पर विषय रखना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। जय गुरुदेव सभी को। आपको मेरी जय आवाज गुरुदेव। जय, बिल्कुल आ रही है श्वेता गुरु बहन, बिल्कुल आ रही है। जी गुरु भाई, मैं भी अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जैसे सबने बताया ये डिप्रेशन और ये सब क्या है, कि जैसे गुरुदेव ने कहा है कि भौतिक जगत में सुख और दुख है, अगर जो मिल जाए तो सुख है और ना मिले तो दुख है।
इसी की तरह 2 साल पहले आई एम अ प्रेग्नेंट दैट टाइम, माय बेबी इज, मतलब मेरा जो बेबी था वो डॉक्टरों की गलती से नहीं रहा, इज नो मोर, बिकॉज उनने इस तरह से मुझे वो मेरी नॉर्मल डिलीवरी करना चाह रहे थे और वो नहीं हो रहा था, पर वो सिजेरियन नहीं कर रहे थे, तो उन्हें इस तरह से पुश किया कि बेबी, मेरा यूट्रस जो ब्लास्ट हो गया और बेबी ने ब्लड सक कर लिया, तो वो नहीं रहा। और मेरी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि मुझे 17 डेज ना क्रिटिकल आईसीयू में रहना रहा। मेरी बॉडी का 80% ब्लड निकल गया था, मतलब मैं डेड बॉडी थी। 7 घंटे मेरी बॉडी बिना ब्लड के रही। और वो डॉक्टर बहुत सरप्राइज थे, मुझे गंगाराम हॉस्पिटल में लेके गए, यहाँ दिल्ली का सबसे अच्छा हॉस्पिटल, और वो सरप्राइज थे कि जिंदा कैसे, मतलब इस तरह के केसेस आते ही नहीं है। और वो सब होने के बाद मुझे हर दिन वहां पे, मेरी शुगर बहुत लो थी, बीपी बहुत लो था, हार्ट रेट, मेरे को वो स्टॉक्स जो हार्ट बीट चली जाती है वो भी लगा है कि मेरी हार्ट रेट चली गई थी, उस वो भी लगा है। सब तरह से मैं आज जिंदा हूँ गुरुदेव की कृपा से। पर स्टार्टिंग ये जिंदा रहना मैटर नहीं करता, जिंदा रहने के बाद आप कैसे जीवन को जियोगे ये मैटर करता है। तो मेरे लिए बहुत ही टफ था बच्चे के चला जाना, क्योंकि एक घर में फैमिली में एक छोटा बेबी आ रहा है, मेरी बेटी बड़ी थी और उसके लिए हम कर रहे थे, वो भी इतना ज्यादा डिस्टर्ब, पूरे घर वाले डिस्टर्ब। तो जब मैं घर आई तो मुझे हाइपर डिप्रेशन था, मतलब डिप्रेशन एक बहुत तरीके के होते हैं, मुझे बस, मेरे को आवाज आती थी पीछे से कि मर जाओ, बस मर जाओ। तो वो आवाज मुझे कंटिन्यू आती रहती थी, इसलिए मेरे को डॉक्टर हर 3 घंटे में नींद की दवाई देती थी, वरना मैं सो ही नहीं सकती थी, मैं नींद में चिल्लाती थी। मुझे वो सब सीन याद आते थे जो ऑपरेशन थिएटर में मेरे साथ डॉक्टर ने और वहाँ सिस्टर्स ने जबरदस्ती में मेरे साथ जिस तरीके से मेरे साथ किया। सॉरी तो गुरुबहन, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, वीडियो ओपन कर सकते हैं आप? हाँ हाँ श्योर, जी। दिख रहा है आपको? तो देन मैं आपको भी बताती हूँ कि मुझे ना डिप्रेशन का इतना था कि मुझे हर 7 दिन में डॉक्टर के पास जाना पड़ता था गंगाराम में। और वो जो है वो इंडिया की बेस्ट मनोचिकित्सक डॉक्टर है, उनका लिस्ट में नाम है, वो 10 टॉप उसमें आती थी। मैं उनके पास जाती थी हर 7 दिन और बहुत रोती, मैं बोल ही नहीं सकती थी, मतलब मेरी ऐसी हालत थी कि मैं कभी बोल ही नहीं पाती थी, मैं बस रोती थी। और ये कंटिन्यू मेरे साथ 1 महीने तक हुआ कि मेरी आवाज जैसे, मैं बोल ही नहीं पा रही, क्या बोलना क्या होता है मुझे पता ही नहीं था। मेरी मम्मी और सब कहते हैं बोल बोल, बोल ही नहीं पाती थी। फिर सडनली बस गुरुदेव की तस्वीर देखती थी, रोती थी, बहुत रोती। मैंने कभी गुरुदेव से ये नहीं कहा कि आप मुझे ये कराओ वो कराओ मुझे सही कर दो। पर एक दिन मैं ध्यान में बैठी और उसी दिन मैंने अपनी गोलियां छोड़ दी। 3 महीने के अंदर मैं नॉर्मल हो गई। आज तक मैंने कोई दवाई नहीं ली, मुझे कोई डिप्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं आज आप लोगों के सामने बैठी हूँ, आप कैसे भी स्पीच करा लो, मैंने काफी इंटरव्यूज भी दिए हैं इस चीज को लेके, मुझे कोई डिप्रेशन नहीं है किसी भी तरह का। मतलब मैंने कभी गुरुदेव से, मैंने बस ये कहा कि आप मेरे हृदय में बच जाओ, हृदय में बच जाओ, जो भी मेरे कर्म थे वो सबको उनको सबको काट दो, जो थे मेरे पूर्व जन्म के थे, इस जन्म के थे, जो भी मेरी गलतियां, मुझे उनसे मुक्त कर दो, उनसे मुक्त कर दो। और जो भी मैं सोचती हूँ ये सब चीजें ना मुझे पॉजिटिव तरीके से सोचवाओ। आप विश्वास नहीं करोगे 3 महीने में मैं इतनी बदल गई, इतनी बदल गई, जो लोग बोल नहीं सकते थे ना, मैं आज आपके सामने देखिए बोल रही हूँ, पूरी अच्छे से बातें कर रही हूँ। क्या दुख होता मुझे नहीं पता, बस मुझे ये पता है कि मेरे गुरु है, वो है तो सब कुछ है मेरे पास। इतना समर्पण आप गुरुदेव पे करिए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जय गुरुदेव। बिल्कुल गुरुबेन, बहुत सुंदर गुरुबेन, आपकी अनुभूति सुन करके एकदम से मतलब हृदय में एक अजीब प्रकार की सिहरन पैदा होगी कि क्या गुरुदेव किस प्रकार से अपने बच्चों की रक्षा करते। सच में हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं, क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि शिष्य यदि मेरी शरण में पूर्ण समर्पण के साथ आता है तो वो सारी ड्यूटी फिर गुरु की है। तो ये बहुत सुंदर अनुभूति है। और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी कोई अनुभूति, कोई प्रश्न, जिज्ञासा यहाँ पर मंच के माध्यम से रखना चाहते तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। चलिए, कोई नहीं विषय नहीं रखना चाहते तो हम सेशन को ये गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। मैं इन पंक्तियों के साथ में सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करता हूँ कि पीड़ा सारी मिट गई, जिससे मुझे गुरु बहन की जो अंतिम अनुभूति सुनी उससे याद आ गई पंक्तियां। रामलाल जी भाई जी जी, साहब, राजेंद्र जी भाई हाँ साहब जी, ने हैंड्स रेज कर रखा है, प्लीज इनको इनवाइट करें।
ओके, राजेंद्र जी, गुरु भाई जी, आप यदि मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। राजेंद्र जी। जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई, यदि कोई आपको इशू न हो तो आप अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। हाँ, मैं तो ऐसा बोल रहा था पांडे जी को जी, कि आप कैमरा ऑन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा गुरु भाई। मेरा ये कहना था पांडे जी से कि भाई आप गुरुदेव में गलती ना निकाले, आप अपनी गलती पे सोचे कि मैं क्या कर रहा हूँ। जी, थोड़ा ऐसा विश्वास करो, आपके अंदर थोड़ा विश्वास की मुझे कमी दिखाई दे रही है। दृढ़ विश्वास जी, रखोगे तो हर काम होगा। बिल्कुल सही बात है। जी जी आप जी राजेंद्र जी भाई। ऐसे डगमगाओ मत, डगमगाने से नहीं होगा काम। जी जी समर्पण ऐसा होना चाहिए ना कि अंतरात्मा से करो। वैसे आपकी गलती नहीं है, जो आपका एरिया ना वहां का पानी ऐसा ही है। आपके एरिया का पानी ऐसा ही है, इसलिए आप पूर्ण समर्पण करो और एकदम गुरुदेव के चिपक जाओ। कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, गुरुदेव सब अपने आप देंगे। आपकी सिर्फ निष्ठा में थोड़ी कमी है आपके, गुरुदेव आपकी परीक्षा लेंगे। जय श्री गुरुदेव। जी गुरु भाई, बहुत सुंदर है। परीक्षा लेते हैं लेकिन अंदर से हाथ रखते, जैसे गुरु अंदर से कुमार मटका बनाता तो अंदर हाथ रखता और ऊपर से थप थप मारता रहता है, ऐसे हमारे गुरुदेव कर्मों को तो कर्मों को काट। जी जी आपका जब जन्म हुआ तो आपके प्रारब्ध तो आपके साथ है, वो तो उनको तो गुरुदेव धीरे धीरे काटेंगे जब भी होगा ना। जब तक आपके प्रारब्ध जो भी आपकी जो पीछे से आपकी जो है वो गुरुदेव उसको क्षमा करेंगे, जब भी आगे बढ़ेंगे ना। उस क्षमा के लिए तो आपको भी प्रयत्न करना पड़ेगा ना। डॉक्टर को दिख रहा है बाहर निकाला तो अभी दवा दिया, थोड़ा चेंज किया। ये हिंगू जी गुरु भाई का माइक म्यूट करें। हिंगू जी गुरु भाई प्लीज। हाँ जी गुरु भाई जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरु भाई आपने बहुत सुंदर बात कही और मैं राम पांडे जी गुरु भाई से कहूंगा कि आप पूर्ण विश्वास के साथ में साधना में लगे रहिए, कंटिन्यू सेशन में आते रहिए, बहुत जल्दी आप इन सारी चीजों से उभरेंगे। इंद्र सिंह जी झाला जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दोबारा से आपका स्वागत है गुरु भाई, बोल सकते हैं। गुरु भाई जी हेलो जी। हाँ जी बोलिए। मैं यही सुन रहे बोलना हैं। चाह रहा हूँ, जो गुरु भाई ने बोला ना कि पूर्ण समर्पण, पर मैं जो ये राम जी जो भी गुरु भाई है उनके साथ जो बीती है वो मुझे मेरे साथ बीती है। ये एक्सपीरियंस के साथ मैं कह रहा हूँ कि ऐसे पूर्ण समर्पण हम नहीं कर सकते। मतलब गुरु जी ने बोला है कि जब क्रियात्मक बदलाव होगा तब धारणा पक्की होगी। तो गुरुजी करवाएंगे, हमें तो बस मंत्र जाप 2 टाइम ध्यान करना है, मंत्र जाप करना है। कुछ ना कुछ हमारे साथ ऐसी घटना घटेगी गुरुजी के द्वारा, वो भी लीला को जो भी को गुरुजी की, तब हमारा वो समर्पण थोड़ा बहुत बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। ऐसे किसी में भी नहीं बढ़ सकता। और कोई भी ऐसा कहे कि मैं पूर्ण समर्पण कर दूं, तो मुझे नहीं लगता कि हम पूर्ण समर्पण कर सकते। गुरुजी करवा सकते, वो बात अलग है, हम नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। सही करुण प्रार्थना करनी है, हे प्रभु मुझ मेरा समर्पण करवाइए। गुरु भाई मैं यहाँ पर बैठा हूँ और पिछले साल सितंबर से दिसंबर तक में इतना डिप्रेशन में था कि मैं तो सोचता था कि मेरा जीवन खत्म हो गया है। और अचानक एक ऐसा सवेरा होता है 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी को ऐसा सवेरा होता है कि मेरा सब कुछ बदल जाता है। पूरा जीवन का सिनेरियो ही बदल जाता है एक ही पल में। मैं सोच ही नहीं सक पा रहा था, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता उस विषय को लेकर के। भाई ये सब पॉसिबल जैसे थोड़े दिन जी 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 हेलो, थोड़े दिन 10 दिन पहले ही ऐसा हुआ। सुबह में सोया था और आवाज आई कि चेक करवा ले। तो मैंने सोचा गुरुजी क्या बोल रहे हैं, आवाज तो गुरुजी की है पर पता नहीं चलता गुरुजी क्या बोल रहे हैं। तो शायद मन में ऐसा सोचा कि गुरुजी मुझे नंबर के चश्मे का बोल रहे हैं कि नंबर चेक करवा ले। तो शाम को बाइक लेके मैं गया, ड्यूटी पे जाता था, मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ। तो जो चश्मे की जो चेक करने की जो गली थी उधर ऑटोमेटिक बाइक मोड़ गया, वो जाना ही नहीं था। तो
गए तो मैंने फिर सोचा नहीं चलना है, तो भी बाइक चला ही जा रहा है ऐसे ही मेरा कंट्रोल भी नहीं था। और चेक करवाया तो दोनों आंख का नंबर दूर का आधा नंबर निकला। मतलब तो ये सब जब हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ होता है तब पता चलता है कि नहीं, गुरुजी हमारे साथ हर पल है, हर घड़ी है। तो ये सब क्रियात्मक बदलाव नहीं तो और क्या है। बिल्कुल, ये क्रियात्मक बदलाव ही है, बिल्कुल। जी जी जी, जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, बहुत सुंदर बात कही है। उमेश जी, गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, उमेश दास गुरु भाई जी। जय गुरुदेव सर, सभी गुरु भाई बहन को जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जी गुरु भाई। सर मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ सर, जो अभी के टाइम में तो एड्स से बड़ा खतरनाक कोई बीमारी हो ही नहीं सकता। जी तो बिल्कुल। सर 8 से 10 साल हो गए हैं, मैं बिल्कुल पूर्ण तरह ठीक हूँ। और गुरुदेव ने तो संकल्प ले ही रखे हैं कि जो मेरे द्वारे आएंगे वो खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो सर अब ये गुरुदेव तो समर्पण ले ही चुके हैं, लेकिन अब ये समर्पण आपका है। मरना तो एक न एक दिन मुझको भी पड़ेगा और आपको भी पड़ेगा। बहुत सुंदर। ये संजीवनी मंत्र है, ये शक्तिपात दीक्षा है। अगर शरीर में प्राण है तो वो निकलने नहीं देगा। तो एक दिन आपको भी मरना पड़ेगा, मुझको भी मरना पड़ेगा। अगर ये ईश्वर का नाम है और हर सांस में जपने की संकल्प ले मरते दम तक, तो 1 सेकंड नहीं लगेगा, आपका रोग पूर्णतः ठीक हो जाएंगे। जी 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 जी। तो सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ, बीमारी से घबराए नहीं, संकल्प रखें और इस मंत्र को जप करें। जैसे भी गुरुजी करवाए वैसे संकल्प रहेंगे तो सारे काम ऑटोमेटिक हो जाएंगे सर। जी बिल्कुल। जय गुरुदेव सर। सर मैं ये कहना चाह रहा था। जी उमेश गुरु भाई, आपकी आवाज को सुन करके अनंत जोश भर जाता है। ये बड़ा अद्भुत है। जब भी आप बोलते हैं तो एक लगता है कि अंतर से एक गुरु की शक्ति काम कर रही है। और सच में हम सब गुरु के योद्धा बन करके और अपना मंत्र जप करें, एक शस्त्र अस्त्र